एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें सीनियर सिस्टर का घर, जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट में रहती हैं। सीनियर सिस्टर हैं, वो खुद से बोल रही होती हैं कि मैं उस बंदे से कभी नहीं मिली थी, बट उस बंदे को देखते ही उस बंदे को मरते देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। सिंपली वो हमारी सीनियर ब्रदर दुनियन के भाई की बात कर रही है। सीनियर सिस्टर हैं, वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग है, पता नहीं मुझे ये सब क्यों हो रही है। तभी बाहर से एक लड़की आती है और बोलती है कि मैम आप अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। सीनियर सिस्टर है, वो बोलती है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो वो लेडी है, वो बोलती है कि नहीं, आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है, आपको ये लेने हो गया, हमें ऑर्डर मिले हैं। वो जो लेडी है, वो जैसे ही अच्छे से देखती है कि जो सीनियर सिस्टर को पूछती है क्या हुआ मैम, आपको कुछ हुआ है, तो हमें दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर है वो रोने लगती है और उनका नाम है सीनियर सिस्टर का लू है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है खाली रास्ते को, हमें ग्रेवयार्ड को दिखाया जाता है। दियोनो ने वो बोलता है कि जो सीनियर सिस्टर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उन्होंने मुझे अपने एक ही अटैक से हरा दी। दियोनो ने वो बोलता है कि मुझे पता है उनमें क्या गड़बड़ी है। फिर वो बोलता है कि चलो जो भी हो, बट वो आपकी डेथ से रिलेटेड है, इसलिए मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, मुझे सब कुछ जानना होगा। फिर जो दियोनो ने वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो बोलता है कि जो भी हो मैं उन्हें नहीं हरा पाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो दियोनो ने वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करना, मैं आपकी वाइफ यानी सीनियर सिस्टर को वो पहले जैसा ठीक कर दूंगा। मैं सीनियर सिस्टर को अपने पास है वो वापस ले आऊंगा, उनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर दियोनो बोलता है कि वो अभी भी बिना बेदर्दी से किसी को भी मार रही हैं। दियोनो वो बोलता है कि मुझे लोगों का मर्डर है वो रोकने के लिए मुझे उन्हें हराना ही होगा किसी भी कीमत पर। फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिसर्स को जो उसे देख रहे होते हैं, उस पर निगरानी रखे हुए होते हैं। ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम इस पर नज़र क्यों रखे हैं। तो ऑफिसर बोलते हैं कि दियोनो वो हमारी लास्ट होप है और उसके दिल में बहुत सारे सिगरेट हैं, वो दफन है। तभी एक बंदा है, वो बोलता है कि ऑफिसर क्यों कहाँ है। तो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है अच्छा तुम उनकी बात कर रहे हो, तो वो है वो अभी अपने ऑफिस में है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं अपने काम को लेके, उस किलर को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऑफिसर क्यों है, वो सारे रिकॉर्ड से वो चेक कर रही होती है कि आज तक क्रिमिनल बेस में क्या क्या हो चुका है। वो बड़ी शार्प वाइज से बहुत तेजी से अपना काम कर रही होती हैं। वो सारी बुक्स हैं वो खोल डालती हैं, फाइलें, बट जो कैप्टन क्यों है उनको थोड़ा भी क्लू नहीं मिलता। तभी एक लेडी है वो आती है और बोलती है कि मैम हमें अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, पूरी सिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। कैप्टन बोलती है तो वेट किस बात का है। तो वो अपने सीडी प्लेयर में अपनी वो डीवीडी डाल दी। फिर वो देखने लगती हैं कि आज तक इस सिटी में क्या हुआ है, कुछ दिनों में महीनों में। ऑफिसर क्यों है उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तो वो बोलती है ज़रा स्पीड बढ़ाओ, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बंदा है वो स्पीड है वो बढ़ाने लगता है। ऑफिसर क्यों है वो बोलती है कि मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड को ज़रा बढ़ाओ और फिर आज या कल वाले दिन पे सेट कर। तभी ऑफिसर क्यू का ध्यान कहीं जाता है और वो अपने बंदे से बोलते हैं 12.32 सेकंड पहले पीछे कर दो। वो अपने बंदे से बोलते हैं पुश करो, इमेज को बड़ा करो। पिक में हमें शेल्ड को दिखाया जाता है, जिसके बारे में जो ऑफिसर क्यू है वो बोलती हैं कि मुझे इस बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे भेज दो मेरे फ़ोन पे। तभी वहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टर वहाँ के। वो बोलते हैं कि वीडियो से ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि ये मुश्किल होगा, बट लकीली मुझे इसके बारे में पता है। तभी ऑफिसर क्यों है वो बोलती क्या आप मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते, कुछ भी बता सकते हैं तो बता दीजिए। डायरेक्टर है वो बोलते तुम्हें मर्डरर को ढूंढना, बट तुम किसी पे इजीली ऐसे सस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि हम पूरे प्रूफ ढूंढ के भी उस पर वर्क करेंगे। कैप्टन क्यों है वो डायरेक्टर से बोलते हैं कि ये सस्पेक्ट है और उस जगह के किनारे भी था, तो हमें इस पे नजर तो रखनी होगी। कैप्टन क्यों है वो बोलती कि मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली जब तक मैं उसे पकड़ना। डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि मैंने तो गिव अप कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम जो कर सकती हो करो। शील्ड उसका नाम नहीं है, उसका नाम है यांग चैन, उसकी रिच फैमिली के बिलोंग करता है। डायरेक्टर ने उसे बताते हैं कि उसकी जो हॉबी है वो एकदम वाहियात है, वो अजीब अजीब सी चीजें करता रहता है अपनी हॉबी के लिए। डायरेक्टर है वो बोलता है अगर तुम उस पर जांच पड़ताल करने वाली हो तो जरा सावधानी से करना, बिकॉज उसके अंडर एक सिक्योरिटी टीम है जो स्पेशली मेयर ने हायर की है। कैप्टन क्यों बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो बताते हैं कि वो हाई एडवांस वेपन से लेस बहुत एक्सपीरियंस वाली टीम है यूनियन सिटी की, और उन्हें ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो किसी को भी मार सके। वो टीम है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कैप्टन है जो हमारे चीफ है उन्हें बताते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी प्यारी लीशु को, जो बाहर आती है क्योंकि उसके घर पे कोई आया होता है, एक डिलीवरी बॉय आया होता है। बोलता है कि आपके लिए एक पार्सल है, इसे ले लीजिए। तो बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। डिलीवरी बॉय है वो बोलता है कि प्लीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी जाना, तो साइन कीजिए। वो साइन कर देती। लीशु बोलती है कि आखिर इस पार्सल में हो क्या सकता है। फिर वो नोटिस करती है कि इस पार्सल के ऊपर हमारे दियोनो का है वो नाम लिखा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेशल टीम का, जो एकदम मार खा के पड़ी होती है। वो बंदा माफ़ी मांग रहा था, मुझे माफ़ करना, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। फिर इस
मतलब शहर की लेटेस्ट न्यूज़ को टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। में आ रहा होता है कि सारे बंदे पैनिक कर रहे हैं, इसलिए मेयर ने एक स्पेशल फोर्स तैयार की है जो मतलब शहर पे जांच पड़ताल करके उन बंदों को मारेगी। वो बोलती है कि चलो हालात कुछ तो सुधरे। लिशियो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि जैनिंग और ड्यूनेन ने उनसे दोनों ने छुट्टी ली होती है और मर्डर केस में शायद वो भी इन्वॉल्व हो। हमारी लिशियो को ड्यूनेन पे क्रश है तो वो बोलती है कि ड्यूनेन तुम ठीक हो ना। जो टीम वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा हमारी सिक्योरिटी टीम के बारे में। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम पे स्पाई नहीं करने वाला, बस तुम मुझे जल्दी से बता। तो वहाँ पे एक और बंदा होता है जो अपनी सिगरेट पी रहा होता है और बोलता है कि चलो अच्छी बात है तुम बताने के लिए राजी तो। बिकॉज वो ऐसी फालतू की आवाज़ें सुन के परेशान हो गया क्योंकि वो लाशों के ऊपर बैठा होता है, उसने बहुत सारे बंदों को है वो काम से खत्म कर दिया होता है। वो दूसरा बंदा भी बहुत लोगों को मार रहा होता है। सिक्योरिटी वाला बंदा है वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसके बाद जो बंदा है उसे भी मार देता है। तो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि हम तुम पे कैसे ट्रस्ट करें, तुमने तो अपने दोस्तों का ही भरोसा तोड़ दिया। गोल्ड हेयर वाला बंदा बोलता है सिल्वर हेयर वाले बंदे मतलब जेंग्यू से बोलता है क्या तुम इस बॉडी को देख सकते हो, इतनी सारी बॉडी को कांटे खाने लगाओगे। बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, हम पहले जैसा ही सब कुछ करने वाले हैं, इन्हें भी वैसे ही बांध देंगे जैसे उन बंदों को बांधा था, हम उन्हें फिर से वैसे ही करेंगे और वॉरियर ग्रुप्स को डराएंगे। वो बोलता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, तो इसलिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। हमें दिखाया जाता है मेयर के ऑफिस के बाहर का सीन जहाँ पे लोग दंगा मचा रहे होते, बोलते कि कहाँ है तुम्हारे जो ऑफिसर्स, तुम्हारे होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं अभी भी। बंदे सड़क पे मोर्चा निकालते बोलते कि तुमने बोला था कि तुम हमारी रक्षा करोगे, बट तो तुम तो खुद ही छुप के बैठ गए हो। बंदे वो बोलते कि अभी बहुत ही लाजवान में मर्डर हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा खतरा है, क्यों जुआन हमने तुम्हें चुन के एक बहुत बड़ी गलती की। जो यांग जोंग जिन है वो सब कुछ देख रहा होता है अपनी गाड़ी में से। यांग जोंग जिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सिगरेट पी रहा होता है स्माइल करते हुए। मेयर का सेक्रेटरी बोलता है कि आपकी सारी अचीवमेंट को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और सबको लगता है कि सब इसमें आपकी गलती है। उन लोगों को जो शर्म आनी चाहिए कि वो बिना कुछ जाने समझे आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर जो मेयर है वो बोलता है कि हमें ये अपनी फोर्स से सॉल्व करना होगा, वरना हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ भी नहीं समझेंगे क्योंकि ह्यूमन से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जिन्हें हम नहीं समझ सकते। मेयर है वो बोलता है कि अब हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है, तो चलो फर्स्ट काम चुनते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब क्लियर करने वाले हैं अब। और वॉरियर ग्रुप में तो पार्टी चल रही होती है, वो बोलते हैं कि सब लोग पैनिक हो रहे हैं, इसी वजह से हमारा काम है वो हो रहा है। तो सब बंदे बोलते हैं कि वॉरियर ग्रुप है वो वापस आ रहा है और जो थर्स्टी ब्लड है वो भी वापस आ रहा है हम लोगों के भी। उन लोगों का बॉस है वो बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये हमारी अचीवमेंट नहीं थी कि जो हम करना चाहते थे कि वो हो गया, वो नहीं हुआ अभी। फिर हमें लीशु को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि इस पैकेज में है क्या, मुझे देखने के लिए चल पड़ रही। उस बॉक्स पे यूनियन का नाम पड़ा था इसीलिए तो वो और ज़्यादा क्यूरियस होती, बोलती कि क्या करूँ अब। वो उस बॉक्स को खोलने लगती है, बोलती है कि मुझे माफ़ करना यूनियन, मैं तुम्हारा बॉक्स खोल रही हूँ। जो मेयर का सेक्रेटरी है वो बोलता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है आपकी लाइफ पे। तो मेयर बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, लोगों को इतना पैनिक में नहीं देख सकता और ये मेरी खुद की चॉइस है, अगर मैं अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा हूँ तो मेरी गलती। हमें वॉरियर ग्रुप के बॉस को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि हमारा फाइनल चॉइस। फिर लीशु को दिखाया जाता है जो फाइनली यूनियन का बॉक्स है वो ओपन कर देती है और बोलती है कि भाई इसमें ये क्या है। उसमें होता है एक लेटर जो ऊपर से खून से हुए सना हुआ होता है। लीशु बोलती है कि आखिर इस लेटर में क्या होगा और फिर वो उसे मतलब पढ़ने जा ही रही होती है, बट उसका दिमाग डगमगा जाता है और बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट होगा। लीशु वो बोलती है अगर इसमें कोई यूनियन की गलत चीज निकल गई तो मैं क्या करूँगी। लीशु वो मतलब उसे फिर से पैक कर देती है, बोलती है कि जब यूनियन है वो घर पे आ जाएगा तब मैं उसे उसका बॉक्स है वो दे दूंगी, फिर हम देख लेंगे इसमें क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस कैप्टन क्यू को, जो बोल दी कि क्या मतलब है, वो मतलब यूनियन भाग गया। उसके बंदे हैं वो बोलते कि सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं। कैप्टन क्यू है वो बड़ी गुस्से में बोलते कि मैंने तुमसे कहा था उस पर नजर रखना, बट तुम तो अपने वाहियात गेम खेल रहे होगे, क्या अब तुम मुझे कोई रीजन देने वाले हो कि मैं तुम्हें ना मारूं इसके लिए। उन जो ऑफिसर थे उनकी फट जाती है, वो बोलते हैं कि मैम हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ एक गलतफहमी और एक्सीडेंट है। तो ऑफिसर क्यों है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ उसे ढूंढो और तब तक मत आना जब तक वो तुम्हें ना मिले। पुलिस कैप्टन को अभी भी चिंता होती है यूनियन की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और यूनियन है वो कहीं जा रहा होता है। वो जाते जाते एक बंदे से वो टकरा जाता है जिसके मतलब जो हमारे यूनियन को बहुत ज़्यादा चोट पहले ही लगी होती है, उसकी हड्डियाँ हैं वो फिर से क्रैक हो जाती हैं और यूनियन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। यूनियन है वो बोलता है कि मेरी बॉडी है वो मेरा साथ नहीं दे रही, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हड्डियां मुझे जवाब दे देंगी और मैं मर जाऊँ। यूनियन है वो फिर से सीनियर सिस्टर के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि आखिर वो मुझे सच में क्यों मारना चाहती थी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। यूनियन है वो बोलता है कि वो आप नहीं है, अगर वो आप हैं तो मैं आपको रिटर्न ला के ही छोड़ूंगा। यूनियन बोलता है कि तब तक मुझे जो भी हो जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर करना होगा, इसलिए मुझे अभी तो घर पे ही जाना होगा।
दियोने ने वो बोलता है कि जैसे तैसे करके मैं घर तो वापस आऊंगा और वो फाइनली जाता है रेस्टोरेंट के पास। दियोने ने वो बोलता है कि लीशु ने मेरे लिए खाना बना के रखा होगा और वो मेरा वेट कर रही होगी कि कब दियोने आएगा। दियोने ने वो बड़ा खुश होकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसको एक चीज याद आती है और वो अपनी स्माइल को रोकते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दियोने को पता होता है अगर वो अंदर गया तो वो कहीं ना कहीं लीशु को भी सब में इन्वॉल्व कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके पास ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो किसकी मदद करे, तो वो लीशु को बताने से इनकार कर देता है। दियोने ने वो बोलता है कि मैं अपने सेल्फिश रीजन के लिए उसे इस सब में नहीं घसीट सकता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो लीशु को वह याद करने लगता है कि वो कितने सारे अच्छे पल उसके साथ बिताया। दियोने ने वो बोलता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मतलब खासकर तो अपने मकसद, मेरे खुद के मकसद के लिए मैं उसकी जान को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। और वो वहाँ से जाने लगता है। हमें लीशु को दिखाया जाता है वो दियोने के लिए खाना बना के रेडी हो जाती है। वो बोलते कि हाँ अब मैंने अच्छे से खाना बना ली। बहुत तो दियोने के बारे में कुछ अजीब ही सोचने लगती है, जैसे दियोने ने उसे लिटा के, मतलब कुछ भी समझ लो तुम। वो बोलती है कि आखिर यार मैं सोच कर रही हूँ, मतलब दियोने के बारे में इतना अजीब ख्याल मेरे दिल में क्यों आ रहे। वो बोलती है कि अब मैं इस पैकेज का क्या करूँ, लगता है मुझे इसको फिर से पैक कर देना चाहिए ताकि दियोने को बिल्कुल भी ना पता चले कि मैंने उसके पैकेज के साथ है वो छिड़कानी की है। फिर ऑफिसर क्यू को दिखाया जाता है, मतलब ऑफिसर क्यू के कुछ सीनियर होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं आई हो ड्यूटी पे, क्या तुम्हें पता नहीं हम ऐसी चीज़ों से नहीं पकड़ सकते उसे। वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक वीडियो से किसी को भी सस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। तो वो जो कैप्टन क्यू है वो बोलते कि वो हमारा पहला ही एक यंग चेहरा है, वो हमारा सस्पिशियस है, बहुत ही बड़ा वाला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेहरे थे बट इस चेहरे में बहुत अजीब बात है। ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं क्यों शेयरिंग, आपका वर्क के प्रति जो एटीट्यूड है वो मुझे पसंद आया बट ये काम नहीं करने वाला यहाँ पे, ये बहुत अजीब सिचुएशन और आपकी सजेशन से हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को है वो अपने हिरासत में नहीं ले सकते। हिरासत में अगर मिल जाता है कि मतलब जो कोई भी इस चीज़ के खिलाफ है, मतलब सब हर कोई उसके खिलाफ है, तो बोलता है कि हमें इस चीज़ को है वो यहीं पे रोकना होगा। फिर जो हेड है वो मतलब ऑर्डर दे देता है कि अभी है वो तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ऑफिसर क्यों है वो वहाँ से जाने लगती हैं। फिर वो अचानक से मुड़ती हैं और बोलती हैं कि मुझे आप लोगों की हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका अकेले ही ख्याल रख लूँगी और मैं अब ये काम अपने पर्सनल रीजंस पे कर रही हूँ, तो मुझे मत रोकिए आप लोग। कैप्टन क्यू है वो बाहर आते हैं और बोल देंगे साले वो तो फट्टू लोग हैं, वो तो ऐसे ही भाग गए, मतलब उन्होंने मतलब अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि बाहर में एक बंदा है भागते हुए कैप्टन क्यू के पास आता है और बोलता है कैप्टन क्यू क्या आप वही हैं। तो कैप्टन क्यू बोलती है हाँ मैं तो वही हूँ बट तुम कौन हो बच्चे। वो बंदा है वो बोलता है कि मैंने अभी किलर को देखा है। इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।